हेलो दोस्तों। 2 साल की मेहनत, हज़ारों मॉक टेस्ट और नींद से भरी कई रातें, पेरेंट्स की उम्मीदें और सिर्फ एक सपना, एमबीबीएस। लेकिन नीट यूजी 2026 के बाद अचानक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। हर जगह सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, हर जगह सिर्फ एक ही खबर कि नीट यूजी 2026 कैंसिल, पेपर लीक एलिगेशंस या सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। और बस यहीं से लाखों स्टूडेंट के मन में और बस यहीं से लाखों स्टूडेंट के मन में एक डर बैठ गया। अगर इतना बड़ा एग्ज़ाम भी सुरक्षित नहीं है तो हमारी मेहनत का क्या। लेकिन दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सब उस समय हुआ जब भारत सरकार पहले ही 2024 में एक सख्त एंटी पेपर लीक कानून बना चुकी थी। तो आखिर नीट 2026 कैंसिल क्यों हुआ, पेपर लीक में दोषी कौन माना जाएगा, नया कानून क्या कहता है, और सबसे ज़रूरी बात, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का क्या होगा। आज हम इसी पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, यह लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज़ का सपना है। हर साल स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सोशल मीडिया छोड़ते हैं, स्ट्रेस और प्रेशर झेलते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी मेहनत उन्हें मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा देगी। लेकिन नीट यूजी 2026 के एग्ज़ाम के बाद कई राज्यों से खबरें आने लगी कि कुछ क्वेश्चन पेपर्स एग्ज़ाम से पहले ही सर्कुलेट हुए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर शेयर होने लगे, और सॉल्वर गैंग एक्टिव थे एग्ज़ाम से पहले ही, और कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स भी सस्पिशन में थे आए। धीरे धीरे कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वॉल्व हो गई, और आखिरकार अंत में एनटीए को एग्ज़ाम कैंसिल करना ही पड़ गया। अब सोचिए उस स्टूडेंट्स के बारे में जिसने ऑनेस्टली मेहनत की हो, जिसने पूरे साल सेक्रीफाइस किया, वो अचानक फिर से अनसर्टेनिटी में चला गया। और यही वजह है कि पेपर लीक को सिर्फ चीटिंग नहीं बल्कि ऑनेस्ट स्टूडेंट के फ्यूचर पर हमला माना जाता है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि जब 2024 में सरकार ने इतना सख्त कानून बना दिया था तो फिर 2026 में पेपर लीक कैसे हुआ। दरअसल नीट 2024 कंट्रोवर्सी के बाद सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 बनाया था। और इस कानून का मुख्य उद्देश्य था पेपर लीक को रोकना, चीटिंग माफिया ख़त्म करना, एग्ज़ाम सिस्टम सिक्योर बनाना और ऑनेस्ट स्टूडेंट का फ्यूचर बचाना। यानी सरकार ने साफ मैसेज दिया था कि अब एग्ज़ाम फ्रॉड को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर इस कानून के तहत अपराध क्या माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र लीक करे, सोशल मीडिया पर फैलाए, पैसे लेकर पेपर बेचे और सॉल्वर गैंग चलाए तथा ओएमआर सीट बदलने की कोशिश करे या कंप्यूटर सिस्टम हैक करे तो यह गंभीर अपराध माना जाएगा। और दोस्तों, यहाँ स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी बात समझना है कि अगर कोई स्टूडेंट लीक्ड पेपर खरीदता है, चीटिंग करता पकड़ा जाता है या फ्रॉड नेटवर्क का हिस्सा बनता है तो उसका सिर्फ एग्ज़ाम ही कैंसिल नहीं होगा बल्कि कई वर्षों तक डिबार किया जा सकता है, लीगल एक्शंस हो सकते हैं और पूरा करियर खतरे में पड़ सकता है। यानी शॉर्टकट कभी भी सेफ नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सज़ा की। अगर कोई इंडिविजुअल पेपर लीक में शामिल पाया जाता है तो उसे 3 से 5 साल तक जेल, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग या माफिया इन्वॉल्व हो तो सज़ा और भी ज़्यादा सख्त हो जाती है। ऐसे मामलों में 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी सरकार अब पेपर लीक को नॉर्मल चीटिंग नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह ट्रीट कर रही है। अब पहले क्या होता था कि छोटे लोग पकड़े जाते थे लेकिन बड़े नेटवर्क जो होते थे वो बच जाते थे। इसलिए नए कानून में इंस्टीट्यूशंस को भी जिम्मेदार बनाए गए हैं। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन या एग्ज़ाम सेंटर या कोई संस्था धांधली में शामिल पाई जाती है तो उनकी प्रॉपर्टी को की जा सकती है, तो उनकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है, एग्ज़ाम सेंटर जो है वो ब्लैकलिस्ट हो सकता है और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब क्योंकि आजकल पेपर लीक जो प्रोसेस है ये डिजिटली तरीके से भी होता है,
इसलिए इन्वेस्टिगेशन को भी हाईटेक कर दिया गया है और ऐसे मामले में पुलिस FIR दर्ज करती है और जो साइबर सेल है वो व्हाट्सएप और टेलीग्राम एक्टिविटीज़ ट्रैक करती है और डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया जाता है और बड़े मामलों में इन्वेस्टिगेशन CBI तक पहुंच सकती है। और नीट UG मामले में भी कई एजेंसीज मिलकर जांच कर रही थी। अब सवाल ये है कि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। इसलिए सरकार अब एग्ज़ाम सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजी के ज़रिए और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब कई एग्ज़ाम में AI मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, CCTV सर्विलांस, एनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर तथा डिजिटल ट्रैकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ टेक्नोलॉजी काफ़ी नहीं है। जब तक करप्शन, ग्रिड और शॉर्टकट मेंटालिटी ख़त्म नहीं होगी, तब तक जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है वो सफ़र करते रहेंगे। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब नीट की तैयारी करता है तो सिर्फ स्टूडेंट ही मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार सेक्रीफाइस करता है। पेरेंट्स फीस भरते हैं, स्टूडेंट प्रेशर झेलते हैं और पूरा जो घर होता है वो एक ड्रीम के पीछे खड़ा होता है। और ऐसे में पेपर लीक सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि लाखों सपनों को तोड़ देता है। और शायद यही कारण है कि देश आज सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिलेशन नहीं बल्कि एक फेयर सिस्टम की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा नीट UG 2026 कंट्रोवर्सी क्या थी, एग्ज़ाम क्यों कैंसिल हुआ, पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 क्या कहता है, कौन कौन दोषी माना जाएगा, क्या सज़ा हो सकती है और स्टूडेंट पर इसका क्या असर पड़ सकता है। याद रखिए, एग्ज़ाम दोबारा हो सकता है लेकिन स्टूडेंट का टूटा हुआ भरोसा वापस लाना मुश्किल होता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया के एग्ज़ाम सिस्टम में बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।